हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र, आई एम फ्रॉम पाई नॉलेज हब। और आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक में जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो आज हम देखेंगे। ओके, और उसको समझेंगे। तो हमने देखा था, यहाँ तक हमने देखा था, देखो किस तरह जो प्रोसेस होती है। ओके, जो शीप गोट और उनमें से जो हेयर, उनके जो बाल निकाले जाते हैं, फिर वो किस तरह वूल बन जाता है। ओके, हमारे जो स्वेटर्स हम पहनते हैं वो किस तरह, हमने 6 प्रोसेस, ओके 6 टाइप ऑफ प्रोसेस देखी थी। तो सबसे पहला आता है शेयरिंग, यानी उनके जो हेयर है, ओके, यानी फ्लीसी, यानी क्या मैंने बताया था, हेयर। ओके, उनके जो बाल है वो निकाले जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर जो सेकंड प्रोसेस है वो स्कोरिंग होती है। स्कोरिंग यानी क्या, यानी उनके जो बाल निकाले जाते हैं, फिर उस पर जो डर्ट और जो गंदगी होती है ना, वो क्या करते हैं, वो पानी में वॉश कर लेते हैं, अच्छे से उसको वॉश करते हैं। बड़े टैंक में उन लोग वो सारे बाल जो है वो डालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, अच्छे से धोते हैं। इसको स्कोरिंग बोला गया है। फिर हमें थर्ड प्रोसेस बोली गई है सॉर्टिंग। ओके, फिर हमें बोला गया है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग यानी क्या, अलग अलग कर देना। ओके, सॉर्टिंग यानी क्या, अलग कर देना। तो इनके जो बाल होते हैं, ओके, तो वो हार्ड है, सॉफ्ट है, रफ है, ये सारी चीज़ें यानी सॉर्टिंग करना, यानी अलग कर देना। तो ये इस तरह ये डिफरेंट कर देते टेक्सचर को। फिर बोला गया है क्लीनिंग ऑफ बर्स। ओके, फिर जो हमारे स्वेटर पे हमें पैचेस दिखते हैं ना, ओके, वो भी वो निकाले जाते हैं। फिर जो फिफ्थ प्रोसेस है वो क्या की जाती है, डाइंग की जाती है। डाइंग यानी फिर इनको डाइंग यानी कलर दिया जाता है। ओके, कलर, डाइंग यानी उनको डिफरेंट कलर दिया जाता है। ओके, कलर लगाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर लगाते हैं। फिर लास्ट में जो होता है वो क्या होता है, रोलिंग होता है। रोलिंग यानी इस तरह रोल कर देते हैं। देखो यहाँ पे बताया गया फिगर में। ओके, रोलिंग प्रोसेस होती है, आपने टेक्सटाइल मार्केट में देखा ही होगा, बड़े बड़े रोल होते हैं ना। अब देखो हमें अगला टॉपिक बोला गया ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। ओके, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड यानी जहाँ पे हम काम करते हैं। ओके, तो हैज़ार्ड यानी क्या है, डेंजर होना। देखो क्या बोला गया है, वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री, बट शॉर्टर जॉब इज़ रिस्की एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्राक्स। यानी जो पर्सन, यानी जो लोग सॉर्टिंग का जो जॉब करते हैं ना इंडस्ट्री में, ओके, सारी चीज़ें जो अलग करना होती है ना, तो ये बहुत ही रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि ये इनके नाक में चला जाता है और फिर अंदर ब्लड में चला जाता है, यानी बॉडी में चला जाता है, और फिर ब्लड डिसीज़ होती है। हाँ, तो ये जो पूरा बैक्टीरिया होता है, इसलिए क्या बोला गया, देखो दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्राक्स। इसको क्या बोला गया है, एंथ्राक्स बोला गया है। क्या बोला है इसको, एंथ्राक्स बोला गया है। तो अब देखो विच कॉजेज अ फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड सॉर्टर डिजीज, और इसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टर डिजीज बोलते हैं। सच रिस्क इज फेस्ड बाय वर्कर इन एन इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, जो टॉपिक भूला गया। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल, यानी जो रिस्क उठाते हैं। ओके, जो वर्कर होते हैं जो रिस्क लेते हैं इस तरह के, इसको हम ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड बोलते हैं। तो अब देखो आगे हमें बोला गया है 3.2 सिल्क। सिल्क अब कैसे बनता है, देखो सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल्स फाइबर, यानी जो सिल्क फाइबर है वो कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, एनिमल फाइबर से। कहाँ से हमें मिलता है, तो एनिमल फाइबर से। देखो अब बोला गया हमें सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। रेयरिंग यानी यहाँ पे क्या बोला गया है, रेयरिंग यानी जो सिल्क वॉर्म को पालते हैं। ओके, पालना। ओके, रेयरिंग यानी पालना। ओके, तो जो सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड, रेयरिंग यानी उनको पालते हैं। ओके, और इससे जो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड, यानी उनको पालते हैं, सिल्क वॉर्म को पालते हैं ताकि उनमें से सिल्क हमें मिले। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम, आगे बोला गया है, फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव।
यानी उनके पास जो डिफरेंट काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज़ है वो उसकी हमें लिस्ट बनानी। से फॉर एग्जांपल बनारसी सिल्क साड़ी, ओके, एज ए एग्जांपल के तौर पे मैंने बनारसी सिल्क साड़ी ली, ओके। अब देखो आगे बोला गया हमें, बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी ऑफ द सिल्क मॉथ। यानी जो ये सिल्क वॉर्म है वो किस तरह पैदा होते हैं, ओके, हमें वो देखना है। देखो लाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मॉथ, हमारा टॉपिक क्या बोला गया है, लाइफ स्टोरी ऑफ सिल्क मॉथ। अब जो ये फीमेल सिल्क होती है ना वो अंडे देती है, क्या देती है, अंडे देती है, फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। यानी इस तरह ये अंडा देती है, ओके। फिर जो ये अंडा, ओके, देखो इस तरह ये अंडा देती है, फिर क्या होता है, ये अंडे से लार्वा होता है, ओके, लार्वा। यानी ये एक ही स्टेज है, ओके, बट इनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाम दिया है। फिर ये सिल्कवॉर्म बनते हैं, क्या बनते हैं, ये सिल्कवॉर्म, या इसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम कैटरपिलर भी बोलते हैं। तो इस तरह ये सिल्कवॉर्म बनते हैं। फिर इसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर, सिल्कवॉर्म या लार्वा बोलते हैं। फिर आगे बोला गया, दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड pupa, it first weaved a net to hold itself, then it swing its head from side to side to form the figure of 8। यानी इस तरह ये अपने हेड को क्या है, मूव करते हैं, ओके। जो 8 वाला जो स्ट्रक्चर बनता है ना, 8 फिगर 8 का, ओके, इस तरह ये पूरी अपने हेड को क्या करते हैं, मूव करते हैं, इस तरह मूव करते हैं, ओके। इस तरह ये बढ़ते जाते हैं, ओके। और फिर जो बाहर जो नेट टाइप यानी जाल, ओके, जाल टाइप होता है, ओके। तो इसके बाद हमें क्या बोला गया है, डूरिंग द मूवमेंट्स ऑफ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन। तो ये सिल्क वॉर्म से क्या बनते हैं, ये सिल्क वॉर्म से क्या बनते हैं, सिल्क वॉर्म से ये पुपा बनते हैं। यानी जब ये बड़े होते हैं तो हम इसको पुपा बोलते हैं, ओके। यानी बढ़ते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, पुपा बोलते हैं। अब देखो हमें क्या बोला गया, डूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन। क्या बोला है हमें, प्रोटीन विच hardens and on export to air became silk fiber। यानी ये जब मूव करते हैं इस तरह, ओके, 8 वाले शेप में जब मूव करते हैं, ओके, 8 वाले शेप में जब ये मूव करते हैं अपनी बॉडी, ओके, 8 वाले शेप में, ओके, मूव करते हैं तो ये क्या होते हैं, ये फाइबर सिक्रेट करते हैं, क्या करते हैं, फाइबर सिक्रेट, वो मेड अप ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन इसमें प्रोटीन होता है, ओके। और फिर वो होता क्या है, देखो आगे हमें बोला गया है कि ये एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। हमें क्या बोला गया है, ये जो, ओके, एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। फिर सुन द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इट सेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू पुपा, दिस कवरिंग इज नोन एज कुकून। और इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, ये जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं उसके बाद जो कवरिंग होती है उनके ऊपर, तो इसको हम कुकून बोलते हैं। देखो हमें फिगर 3.9 में ई में हमें दिखेगा, ओके, कुकून, इसको हम कुकून बोलते हैं, ओके। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ अ पुपा इनटू माउथ कंटिन्यू इनसाइड द कुकून। और इसका जो यानी बढ़ने का जो प्रोसेस है, ओके, पुपा का, वो किस में होता है, जो कुकून होता है, ओके, कुकून इस तरह जो बाहर कवरअप होता है, ओके। तो इनका जो प्रोसेस वो इनसाइड ही चलते रहता है, ओके, इनसाइड ये बढ़ने की प्रोसेस चलती रहती है कंटिन्यूसली। और फिर हमें देखो आगे क्या बोला गया है, सिल्क फाइबर्स आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। और जो सिल्क फाइबर है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, फिर इससे सिल्क क्लॉथ बनाते हैं, ओके, सिल्क के क्लॉथ बनाते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। यानी जो ये सिल्क यार्न होता है ये कैसा, एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील होता है, ओके, स्टील की तरह बहुत ही मजबूत होता है। द सिल्क यार्न यानी क्या, सिल्क यार्न यानी थ्रेड, इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। थ्रेड यानी क्या, धागा, ओके। तो ये कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, कुकून से, कुकून ऑफ द सिल्क मॉथ। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड सिल्क यार्न द आइल्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर।
यानी अभी देखो सिल्क मॉथ जो होते हैं, ओके, सिल्क मॉथ जो होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, वेराइटीज़ होते हैं, ओके। जैसे हमने देखा ही होगा डॉग और जो बिल्ली होते हैं, ओके, यानी जो कैट होती है उनमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती है। इसी तरह सिल्क मॉथ में भी वेराइटीज़ होती है। फिर देखो क्या बोला गया है, सिल्क यार्न इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर, यानी फिर ये क्या होता है, टेक्सचर होता है इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ, तो हमें नाम दिए गए, देखो यहाँ पे कोर्स दिया गया है, स्मूथ, शाइनी, एक्सेट्रा, ओके। कोर्स यानी हम थिक बोल सकते हैं, ओके, कोर्स मैंने कल ही बताया था, कोर्स यानी थिक, फिर स्मूथ, ओके, और शाइनी। तसार सिल्क, मुगा सिल्क, ओके, तसार सिल्क, मुगा सिल्क, फिर कोसा सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम कोकून स्पन। और ये कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, तो कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ, ओके, कोकून स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ द मलबरी सिल्क मॉथ। अब देखो ये जो मॉथ होता है, ओके, यानी ये ज़्यादा मलबरी लीव्स पे, ओके, जो हम आगे देखेंगे, आगे हमें दिया ही है। The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, luscious and elastic and can be dyed in beautiful color। और ये जो सिल्क फाइबर होता है, ओके, वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और लश्यर यानी शाइनी होता है, लश्यर यानी शाइनी और इलास्टिक होता है। और फिर इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट डाइड यानी क्या बोला गया है, यानी डाई यानी यहाँ पे ब्यूटीफुल यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर हम उसको करते हैं। अब देखो आगे हमें क्या बोला गया है, सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, यानी ये सालों से चलता है, ओके, ये हमारे इंडिया में ओल्ड ऑक्यूपेशन है, सेरिकल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सिल्क प्रोड्यूस होते हैं हमारे इंडिया में, ओके। अब आगे देखो हमें क्या बोला गया है, in India women are significantly involved in various kind of industry related to silk प्रोडक्शन। और ज़्यादातर कौन पाए गए हैं यहाँ पे, वुमन, ओके, जो लेडीज़ है। दिस आर रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी उनकी रेयरिंग यानी क्या बोला मैंने, पालना। रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून्स एंड प्रोसेसिंग रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स। रीलिंग यानी जो रील होता है ना, ओके, धागे की जो रील होते हैं हम देखते हैं, तो जो इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, रीलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, रीलिंग। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी, और इससे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो अच्छे होते हैं, ओके, यानी पैसे बढ़ते हैं हमारे देश में। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, और चाइना ज़्यादातर क्या सिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है, ओके, पूरे वर्ल्ड में। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, और इंडिया भी जस्ट क्लोज ही है, ओके, चाइना से, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा सिल्क भी हमारे इंडिया में बनाए जाते हैं, ओके, प्रोड्यूस होते हैं। फ्रॉम कुकून टू सिल्क, अब देखो फ्रॉम कुकून टू सिल्क, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रेड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टिंग टू गेट सिल्क थ्रेड। थ्रेड यानी क्या मैंने बताए थे, धागे, ओके, थ्रेड यानी धागे। अब देखो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म यानी उनका पालना, ओके, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। अ फीमेल सिल्क मॉथ ले 100 ऑफ एग एट अ टाइम, यानी जो फीमेल होती है ना, ओके, वो क्या करती है, एक ही टाइम पे कितने अंडे देती है, 100 अंडे देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सेल्ड टू सिल्क वॉर्म फार्मर्स, ओके, सिल्क वॉर्म फार्मर्स को इनके जो अंडे हैं वो क्या किए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं, ओके। फिर क्या करते हैं द फार्मर्स, क्या बोला गया, द फार्मर कीप एग अंडर हाइजेनिक कंडीशन, और अच्छी जगह रखते हैं, एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जहाँ पे अच्छी टेम्परेचर हो ऐसी जगह रखते हैं, ओके, ताकि जो एग है वो फूट ना जाए या ख़राब ना हो जाए, ओके। द एग्स आर वार्म टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, और फिर जो एग है वो क्या होते हैं, वार्म किए यानी गर्म, ओके, उनको गर्म किया जाता है ताकि वो फूट जाते हैं। फिर क्या होता है, लार्वा, हमने जो प्रोसेस देखी थी, ओके। फिर क्या होता है, ये एग होता है, ओके, एग से क्या बनता है, लार्वा बनता है। क्या बनता है, ये लार्वा बनता है।
फिर ये इस तरह, इसको हम सिल्क वॉर्म भी बोलते हैं, देखा था ना हमने, सिल्क वॉर्म भी इसको हम बोलते हैं। तो दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। और देखो यहाँ पे आपको दिखेगी, ओके, लीफ ऑफ मलबरी, और ये ज़्यादातर ये चीज़ें खाते हैं। देखो आगे बोला ही क्या हमें, देखो द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म, यानी इनका एक ही नाम है बट डिफरेंट डिफरेंट इसमें हम उसको बोलते हैं, लार्वा बोलते हैं तो सिल्कवॉर्म बोलते हैं तो कैटरपिलर बोलते हैं। इट डे एंड नाइट इंक्रीज एनोमसली इन साइज, यानी ये इनके पत्तियाँ खाते हैं, ओके, यानी मलबरी के पत्तियाँ खाते हैं पूरे दिन, और इस तरह ये बड़े होते जाते हैं, यही बोला गया हमें। अब देखो डिस्कवरी ऑफ सिल्क, ओके, डिस्कवरी ऑफ सिल्क बोला गया है। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी ऑफ सिल्क इज परहैप्स अननोन अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड। द एम्प्रेस सी लुंग ची वॉज आस्क्ड बाय द एम्परर हुआंग टी टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज ग्रोइंग इन देयर गार्डन। यानी एक बार क्या हुआ था कि जो मलबरी ट्रीज़ है वो क्या होती डैमेज हो गई, तो उसके जो पत्ते वो झड़ रहे थे और बहुत ही सूख गए थे। तो ये किसने ऑर्डर दी थी, इज़ आस्क्ड बाय द एम्पर हुंगाई टू फाइंड द कॉज ऑफ डैमेज। सी लुंग ने किसको बोला था कि हुंगाई के ये क्यों सड़ गई ये आप देखो, ओके, उनके गार्डन में ही थे मलबरी ट्री। द एम्पर्स फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स, और ये क्या हो रहा था, जो वॉर्म्स है, ओके, जो ये सिल्क वॉर्म है, ये क्या कर रहे थे, ये पत्ते खा रहे थे। शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कुकुन्स अराउंड देम, ओके, जो कुकुन, ओके, जो पूरा कवर अप होता है ना, हमने देखा अभी वो हो रहा था, ओके। एक्सीडेंटली अ कुकुन ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ अ टी, और ये क्या हुआ, एक्सीडेंटली क्या हुआ, ये जो कुकुन है ये जब चाय पी रहे थे तो उनके कप में गिर गया। अ टैंगल ऑफ डिलिकेट थ्रेड्स सेपरेटेड फ्रॉम द कुकुन, और ये जो धागे है, ओके, वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, वो कप में ही स्प्रेड हो रहे थे, ओके, सेपरेट हो रहे थे, ओके, सेपरेट हो रहे थे कुकुन में से। फिर सिल्क इंडस्ट्री बिगेन इन चाइना, और इस तरह क्या हुआ, सिल्क इंडस्ट्री चाइना में एस्टेब्लिश हुए। एंड वॉज केप्ट अ क्लोजली गार्डेड सेक्रेट फॉर 100 ऑफ ईयर्स। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्री। द रूट दे ट्रैवल स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट, ओके। और इस तरह जो व्यापार है, ओके, सिल्क का व्यापार वो चाइना से चालू हुआ था, ओके। डिस्कवर ऑफ सिल्क, ओके, जो टॉपिक है वो बोला गया है। फिर देखो जो आगे हमें बोला गया है, द लार्वा आर केप्ट इन, क्या बोला गया है हमें, द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बाम्बू ट्रेज अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप मलबरी लीव्स, यानी इस तरह जो बाम्बू होते हैं, ओके, जो बाम्बू होते हैं, ओके, इसमें रखे जाते थे इनको, ओके, ये जो बाम्बू होते हैं ना इसमें रखा जाता था इनको। फिर आगे क्या बोला गया है, देखो, आफ्टर 25 to 30 डेज द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टाइनी चेंबर ऑफ बाम्बू इन द ट्रे ऑफ स्पिन कुकुन्स। फिगर 3.10 डी, ओके, फिगर 3.10 डी, ओके, ये जो कुकुन्स दिख रहा है, ओके, इनमें ये चेंज हो रहे थे, ओके, आफ्टर 25 to 30 डेज। और फिर क्या होता है, स्मॉल रैक्स ऑफ ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच कुकुन्स गेट अटैच। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कुकुन इनसाइड व्हाइल डेवलप द सिल्क मॉथ, ओके। कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कुकुन, और ये क्या करता है, जो सिल्क वॉर्म होता है वो कुकुन को क्या करता है, स्पिन करता है, ओके, और इस तरह कुकुन जो है उससे सेपरेट हो जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, अब देखो हमें क्या बोला गया है, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, कि किस तरह सिल्क की प्रोसेस होती है। अ पाइल ऑफ कुकुन इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, और जो कुकुन है उससे क्या होता है, सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है, यानी बनता है। द कुकुन्स आर केप्ट
द cocoons आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। और ये जो कुकुन है उनको कहाँ पे रखा जाता है, या तो धूप में रखा जाता है या इनको बॉईल किया जाता है। ओके, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और इससे क्या होता है, सिल्क फाइबर जो वो सेपरेट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकुन टू फॉर यूज अ सिल्क कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, यानी इससे क्या होता है, जो धागे होते हैं वो कुकुन में से निकाले जाते हैं। किस लिए, तो सिल्क इज़ कॉल्ड रीलिंग द सिल्क, यानी रीलिंग मैंने बताया था, रीलिंग यानी जो हम धागे जो रील होता है ना, धागे की रील, इस तरह इसको क्या बोला गया, इंग्लिश में रीलिंग बोला गया है। क्या बोला गया है, रीलिंग। अब देखो आगे बोला गया है रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन। अब ये जो रीलिंग प्रोसेस है, ओके, वो किस में होती है, मशीनों में होती है, विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकुन। Silk fibers are then spun into silk thread which are woven into silk cloth by weaver। और इस तरह क्या होता है, विच आर ओवन इंटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर, और जो सिल्क थ्रेड है फिर उससे ये वीवर क्या होते हैं, वो सिल्क क्लॉथ बनाते हैं। ओके, अनविंड यानी यहाँ पे सेपरेट ही होना। ओके, अनविंड यानी अलग हो जाना। ओके, यही बोला गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, अब हमें कीवर्ड्स दिए गए, कुकुन, फ्लीसी यानी मैंने बताया था बाल जो होते हैं। ओके, कुकुन जस्ट हमने पढ़ा अभी। फिर सॉरिंग जो सेकंड प्रोसेस है, फिर सेरिकल्चर किसको बोलते हैं, यानी जो सिल्क वर्म को पालना होता है। ओके, जिससे हमें सिल्क मिलती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। फिर शेयरिंग हमने देखी, तो ये जो फर्स्ट प्रोसेस है, यानी उनके जो फ्लीसी यानी जो उनके बाल है, ओके, शीप और गोट के जो बाल है वो निकाले जाते हैं। ओके, सिल्क मॉथ हमने देखा था, सिल्क वर्म। ओके, सॉर्टिंग भी देखी थी हमने। ओके, तो इस तरह यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ओके।